और लगातार इस प्रकार से 8 वर्षों में जो कमी हुई है राशि की, वो 61,195 रुपये की राशि, 61,195 करोड़ की राशि बिहार को कम आवंटित की गई है। इस प्रकार से बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, खास करके जो एनडीए की सरकार और बिहार में जदयू की जो डबल इंजन की सरकार है, जहां केंद्र में भाजपा की सरकार, बिहार के साथ भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार है हमेशा सौतेलापन का व्यवहार की। अब बिहारियों के साथ मजाक किया, क्योंकि मोदी जी बिहार की बोली कई बार लगा चुके हैं लेकिन उस पर अमल नहीं होता। और आदरणीय नीतीश जी कह लें या नीतीश कुमार जी कह लें, उन्होंने बार बार इस तरह से कर्मचारी अन्य रसीद के नाम पर लाखों हजारों रुपए की उगाही कर रहा है, किस तरह से अवैध वसूली हो रहा है, किस तरह से दस्तावेज का जो पक्का नकल लेने के लिए किसान जा रहा है तो रजिस्ट्री ऑफिस में वो उसका नकल नहीं मिल रहा है, तो लूट का हालात है। आज के दिन में किसान बेहाल है और यहाँ का अधिकारी और कर्मचारी मालो माल है। सम्मानित प्रेस के बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया के साथियों, आज हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में बिहार प्रदेश किसान सेल के अध्यक्ष हिमांशु कुमार जी हैं। हमारे साथ मधुबनी जिला के डिप्टी मेयर और मधुबनी जिला के वरिष्ठ कांग्रेस नेता वरीय उपाध्यक्ष श्री अमानुल्लाह खान जी हैं। हमारे साथ मधुबनी जिला किसान सेल के अध्यक्ष अशोक जी हैं। हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अखिल अंजुम जी हैं। हमारे साथ मनोहर जी हैं एवं अन्य हमारे साथी उपलब्ध हैं। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हमें आप सबों को ये बताना है कि जिस प्रकार से केंद्रीय वित्त आयोग की ओर से लगातार बिहार को दी जाने वाली सहायता राशि में कमी की जा रही है और इस 15वें वित्त वर्ष में इस नीति आयोग वित्त आयोग के द्वारा 21,000 रुपये बिहार को कम दिए गए हैं। यानी जो जितने राशि दी जानी चाहिए थी 15वें वित्त आयोग में, उससे 21,000 रुपये कम दिए गए हैं बिहार को। इस बार 21,000 करोड़ रुपये कम दिए गए हैं और लगातार इस प्रकार से 8 वर्षों में जो कमी हुई है राशि की, वो 61,195 रुपये की राशि, 61,195 करोड़ की राशि बिहार को कम आवंटित की गई है। इस प्रकार से बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, खास करके जो एनडीए की सरकार और बिहार में जदयू की जो डबल इंजन की सरकार है, जहां केंद्र में भाजपा की सरकार है और बिहार में भाजपा और जदयू दोनों की सरकार है, फिर भी बिहार को इस 8 वर्षों में 61,195 करोड़ रुपए की राशि कम देना कहीं न कहीं बिहार की जनता के साथ छलावा है, छल है, प्रपंच है, धोखा है, बिहार की विकास में एक बाधा डालने का कुत्सित षड्यंत्र है। हम ऐसा मानते हैं कि बिहार वासियों को इस 61,195 करोड़ रुपए से हर बिहार वासियों का एक अच्छा विकास हो सकता था, लेकिन केंद्र सरकार ने बिहार के साथ ये सौतेला व्यवहार किया है। जहां पर बिहार को विशेष राज्य देने की बात हो रही थी, वहां पर केंद्र सरकार और जदयू की बैठी हुई है डबल इंजन की सरकार बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने के बजाय 61,195 रुपये की राशि की कटौती कर दी है, जिससे बिहार का विकास थम गया है। वही नहीं, आज बिहार में जिस प्रकार से ये बिहार की सरकार अडानी के द्वारा प्रदत्त जो स्मार्ट मीटर है जो लगाई गई है, घर घर में लगाई गई है, उससे बिजली का बिल बहुत ही उठ रहा है। लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं कि किस प्रकार से इतनी से बिजली की बिल दिया जाए। तो हम चाहते हैं मधुबनी जिला के लोग, खासकर मधुबनी और संपूर्ण बिहार के लोगों के साथ न्याय हो और स्मार्ट मीटर की जगह पुनः उस मीटर की जो है स्थापना हो जो पूर्व में निर्धारित थी, या नहीं तो जिस प्रकार से हिमाचल और झारखंड की सरकार 125 से 150 यूनिट बिजली फ्री की है, पंजाब की सरकार, दिल्ली की सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री की है, तो बिहार की जनता को भी 200 यूनिट बिजली ये सरकार फ्री में आवंटित करे। तीसरी बात है कि आज जो अभी सर्वे चल रही है मधुबनी जिला में, खास करके पूरे बिहार में चल रही है और खासकर अभी जो मधुबनी में चल रही है,
उसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी ड्रॉबैक्स हैं। बिहार सरकार आनंद फानन में बिना किसी तैयारी के जो है ये सर्वे करा रही है। इस सर्वे के माध्यम से बिहार के जितने भी हमारे किसान हैं वो हताश हैं, निराश हैं। उनको लग नहीं रहा है कि उनको सही ढंग से कैसे पेपर दिया जाए। किसी के पास रसीद नहीं है, क्योंकि ये बाढ़ का क्षेत्र है। बहुत सारे 75 और 85 में जो भीषण बाढ़ आई थी, बहुत सारे किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, जिसके पास ढंग से रखने का साधन नहीं था, पेपर दस्तावेज जितनी भी थे बर्बाद हो गए। आज बहुत सारे किसानों के साथ पेपर और दस्तावेज नहीं है। तो सरकार को चाहिए था कि 1971 की जो सर्वे है, 1971 में जो सर्वे किया गया उसकी मान्यता प्राप्त करे। यदि उसमें कुछ खामी है तो उसे उस जगह पर धरातल पर जा करके उस सर्वे में जो भी कमी है उस कमी को पूरी करे और बिहार की जनता को और मधुबनी की जनता को निजात दिलाए। नहीं तो आज किसान बहुत ही हताश और परेशान है। तो हम आपके प्रेस मीडिया के बंधुओं के माध्यम से चाहते हैं कि बिहार सरकार किसानों के हित में काम करे, मैंने गरीब आम जनता के हित में काम करे। और बिहार को जो राशि नहीं मिली है अभी तक 8 वर्षों में, जितनी राशि 61,155 करोड़ रुपया जो कम मिली है उसे अविलंब बिहार सरकार को दे, ताकि बिहार के विकास में कोई बाधा न हो, बिहार की विकास में कोई अवरुद्धता न पैदा हो। हम अब चाहेंगे कि हिमांशु जी और अमानुल्लाह भाई कुछ अपने शब्द दें। देखिए, आज प्रेस वार्ता के माध्यम से केंद्रीय वित्त आयोग के जो रवैये हैं, जो उनका तरीक़ेकार है बिहार के साथ सौतेलापन, 15वीं वित्त आयोग में जो हमको बिहार को आवंटन हुआ उसमें 21,100 करोड़ से ऊपर की 21,000 करोड़ की कमी ऐसे की गई। बिहार के साथ भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार है हमेशा सौतेलापन का व्यवहार की। अब बिहारियों के साथ मजाक किया, क्योंकि मोदी जी बिहार की बोली कई बार लगा चुके हैं लेकिन उस पर अमल नहीं होता। और आदरणीय नीतीश जी कह लें या नीतीश कुमार जी कह लें, उन्होंने बार बार इस मुद्दे पर सरकार बनाया और गिराया। और जो विशेष राज्य का दर्जा है उस विशेष राज्य के दर्जा को अभी ये जो डबल इंजन की सरकार है वो फिर न पूरा करके माने आपको और आवंटन कम कर दिया। तो इससे तो हम हताश हैं ही। साथ साथ जो अभी हमारे अध्यक्ष जी स्मार्ट मीटर के बारे में कहा, पूरे बिहार के सेवा दल सड़कों पे उतर के आम लोगों से ये मांग कर रहे हैं कि भाई स्मार्ट मीटर चूँकि अडानी अंबानी की एक साजिश का हिस्सा है आम गरीबों के जेब से पैसा निकालने का, और उसके चलते विद्युत विभाग शोषण कर रही है हमारा। हम लोग इसका कांग्रेस पार्टी मधुबनी जिला इकाई की ओर से कंडेम करते हैं, विरोध करते हैं कि इसको संज्ञान में लिया जाए, बिहार सरकार और केंद्र सरकार सभी संज्ञान में ले। दूसरा मुद्दा हमारा सर्वे का है। सर्वे की बुनियाद पर आप जानते हैं कि ओल्ड में आज हम लोगों के जन्म से पहले 1899 में सर्वे कंप्लीट किया गया और 1901 में सर्वे का प्रकाशन हुआ। 1901 के प्रकाशन के बाद फिर पुनः सर्वे 70-72 से शुरू हुआ। उसमें कुछ त्रुटियां खामियां हैं, बाकी सारे लोगों का सर्वे हो चुका, खतियान आ चुका, जिलावार खतियान बट गया। लेकिन टाउन में कुछ विवादित स्थानों की वजह से शहर का सर्वे ब्रेक कर दिया गया, लेकिन ग्रामीण सर्वे ओपन हो गया। अब मान लीजिए अब जो फिर किया जा रहा है उसमें धरातल पर बहुत सारे आपसी विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। एक तरफ जो अंचल है, अंचल का जो रवैया जनता के प्रति है, चाहे मोटेशन कराने में, रसीद को प्राप्त करने में जो रवैया है उसकी सरलता तो किया नहीं गया है। हमको सबूत कागज का प्रमाणित करने का, जैसा इन्होंने अध्यक्ष जी ने कहा अभी कि बाहर सुखाड़ का इलाका है ये, आगजनी का इलाका है ये, उसके बावजूद हमारी स्थिति ये है कि हम लोगों को इसमें भी शोषण किया जा रहा है। किसान परेशान है, आम नागरिक परेशान है, कोई वंशावली बनाने के चक्कर में है, कोई पारिवारिक सूची बनाने के चक्कर में है, किसी का दादा के नाम से कट रहा है, अभी बेटा है या बाप है उसका नहीं रसीद कट रहा है, कर्मचारी माला माल हो रहे हैं। अभी एक एक कर्मचारी को जांच किया जाए, सीओ को जांच किया जाए तो जितनी संपत्ति का वो सर्विस में डिक्लेरेशन दिया है उसका 100 गुना संपत्ति अर्जित कर लिया है, ये हमारा आरोप है। और इसकी जांच अगर ईमानदारी से हो जाए तो सरकार मालामाल हो जाएगी। इन पदाधिकारी, भ्रष्ट पदाधिकारियों की वजह से मालामाल होगी और वो काम गरीबों के हित में होगा। इसीलिए हम प्रेस मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, पोर्टल चैनल के माध्यम से, यूट्यूबर से ये मांग करते हैं
कि हम लोगों की बातों को आम जनता तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करे। और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अनवरत संघर्ष पूरे देश में राहुल गांधी की क़यादत में कर रही है, ऐसा लगता है कि इस सदी में राहुल गांधी जननायक की भूमिका में है। और जननायक वही होता है जिसको अंतिम व्यक्ति, जो कमजोर व्यक्ति है, उसका नेतृत्व, उसकी निगाह उस पर हो, और राहुल गांधी की वो निगाह है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहते, फिर हम लोग वार्ता करेंगे, बात करेंगे। हमारे किसान मजदूर सेल के हिमांशु जी अध्यक्ष हैं, थोड़ा उनका भी जो विचार है वो सामने आ जाए। जय हिंद, जय कांग्रेस। पूरे देश में यह एक आम चर्चा का विषय है कि केंद्र की जो सरकार है वह जदयू और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे चल रही है, उन्हीं के सहयोग से चल रही है। तो 12 सीट लेकर के जनता दल यूनाइटेड जो केंद्र की सरकार में बैसाखी का काम कर रही है, आखिर क्या मजबूरी है नीतीश कुमार जी की और क्या मजबूरी है जनता दल यूनाइटेड का कि बार बार हमारी राशि में कटौती किया जा रहा है और नीतीश कुमार जी चुप बैठे हुए हैं। हमारे विकास की राशि में लगातार कटौती की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं और आरा में आकर के सभा में, जनसभा में कहते हैं कि हम इतना 70,000 करोड़ रुपया दूँ, 80,000 करोड़ दूँ, लो 125,000 करोड़ रुपया दे दिया। लेकिन बाद में आरटीआई से पता चलता है कि एक भी पैसा नहीं मिला बिहार वासियों को। जो पुराना पैसा था उसी को दिखा करके उसका खत्म कर दिया गया, कागजी खानापूर्ति कर ली गई। तो लगातार बिहार और बिहारियों के साथ छल केंद्र की सरकार और जो स्टेट की सरकार है, एनडीए की सरकार, उसने किया है। अब बिहार की जनता ठगने वाली नहीं है। निश्चित रूप से जो सरकार है उसको बदलने का मन ये सरकार, यहाँ की जनता बना ली है। दूसरी बात है, जो सर्वे की बात अभी हो रही है, आम चर्चा का विषय है। यदि सरकार के पास कागजात नहीं है, उनके पास कागज रखने सुरक्षित नहीं है, तो फिर यहाँ के लोग जो गरीब किसान है उनके पास 1901 ईस्वी का कागजात कहाँ से होगा। कच्चा घर हुआ करता था, बाढ़ से ग्रसित यह क्षेत्र रहा है, आगजनी से ग्रसित यह क्षेत्र रहा है। लोगों का फूस का घर होता था, चूहा का पेपर काट देता था। ऐसी स्थिति में कहाँ से पेपर लाएगा किसान। आज मारामारी की स्थिति है। आप जा करके देखिए किस तरह से मोटेशन के नाम पर, किस तरह से कर्मचारी अन्य रसीद के नाम पर लाखों हजारों रुपए की उगाही कर रहा है, किस तरह से अवैध वसूली हो रहा है, किस तरह से दस्तावेज का जो पक्का नकल लेने के लिए किसान जा रहा है तो रजिस्ट्री ऑफिस में वो उसका नकल नहीं मिल रहा है। तो लूट का हालात है। आज के दिन में किसान बेहाल है और यहाँ का अधिकारी और कर्मचारी मालो माल है। आज जो हमारे मित्र अभी प्रश्न किए थे हमसे कि निश्चित रूप से स्मार्ट मीटर का मामला हो या किसान से जुड़ा हुआ ये सर्वे का मामला हो, कांग्रेस लगातार इन मुद्दों को लेकर के मुखर रही है, सरकार के खिलाफ आंदोलन करती रही है। और हम आज आपके सामने एक वादा करते हैं कि कांग्रेस, किसान कांग्रेस या जो भी हमारे प्रकोष्ठ के हैं, सेवा दल के लोग अभी स्मार्ट मीटर को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। आने वाले दिन में जनता को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के हम मुखर दिखाई देंगे। निश्चित रूप से सड़क पर भी लड़ेंगे और सदन में जो हमारे नेता हैं वो भी इस आवाज़ को सदन में उठाएंगे। तो ये लड़ाई सदन से लेकर के सड़क तक होगा और कांग्रेस मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेगी।